आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, आपने हमसे वादा किया है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, मैं उनका मांगा वर दूंगा। इस समय हम सपरिवार आपके पवित्र वेदी के निकट आते हैं, हमारे मनों को शुद्ध कर कि आत्मा की सच्चाई से हम आपकी आराधना स्तुति कर सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन।
वो देता मुझे ताकत, वो देता मुझे ताकत, वो देता मुझे सब कुछ करूँगा उसकी मदद से। ताकत वो देता मुझे ताकत, वो देता मुझे ताकत, वो देता मुझे सब कुछ करूँगा उसकी मदद से। आप सबों को यीशु सहाय। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम कठिन परिस्थितियों में से होकर गुजर रहे हैं। आज विश्व के सभी देशों में कोरोना वायरस का दूसरा लहर बहुत ही तेज गति से फैलता जा रहा है। अदृश्य सूक्ष्म वायरस लोगों को संक्रमित करके मृत्यु की नींद सुला दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में भय की भावना स्वतः हम सबों के जीवन में जागृत होती है। प्रियो, आइए ऐसे कठिन समय में परमेश्वर के जीवित वचन पर हम ध्यान करें। हम सब इस समय दूसरा राजा 20 अध्याय उसके पहले पद से 6वें पद तक को हम देखेंगे। दूसरा राजा 20 अध्याय उसके पहले पद से। उन दिनों में हिजकिया ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिया फूट फूट कर रोया। तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिया से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूँ कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूँ, परसों तो यहोवा के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। मैं आसूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा, और मैं अपने निमित्त और अपने दास दाऊद के निमित्त इस नगर की रक्षा करूंगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय, आइए इस समय जबकि हम ऐसे कठिन परिस्थिति में हैं, परमेश्वर के इस वचन पर हम ध्यान करें। प्रियो, यह घटना उस समय की है जब असूर के राजा सन्हेरीब के द्वारा यरूशलेम पर आक्रमण किया जा रहा था, और इन्हीं दिनों हिजकिया गंभीर बीमारी से ग्रसित हुआ। तब परमेश्वर ने यशायाह नबी को हिजकिया के पास भेजा, यह बतलाने के लिए कि
तो इस बीमारी के कारण जल्द ही मर जाएगा। मसीह में प्रियो, यशायाह के द्वारा जब हिजकिय्याह को यह समाचार मिला कि वह मरने पर है, वह जल्द ही मरने वाला है, वचन में लिखा हुआ है कि उसने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से बिलक बिलक कर प्रार्थना करने लगा। यह समाचार सुनकर वो बिलक बिलक कर रोने लगा। वह सोचने लगा कि अब मेरे मृत्यु के उपरांत असूर के राजा सनहेरीब के हाथों मेरा राज चला जाएगा। प्रियो, ऐसी कठिन परिस्थिति में जबकि उसका उत्तराधिकारी बालक ही था, वह अत्यंत खेदित हुआ और तब हिजकिय्याह बड़े ही बोझ के साथ, लगन के साथ परमेश्वर से रोते हुए प्रार्थना किया, अपना संपूर्ण मन से उसकी आराधना की। प्रियो, बाइबल हमें बताती है जैसे ही उसने अपने मृत्यु की संदेश को सुना, वह परमेश्वर के शरण में आया और परमेश्वर से प्रार्थना किया। प्रियो, राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना से परमेश्वर प्रभावित हुआ और यशायाह हिजकिय्याह के महल से निकलने वाला ही था कि परमेश्वर का दूसरा संदेश यशायाह के पास पहुंचा। परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि वापस लौट कर हिजकिय्याह को बता दे कि उसका मृत्यु टाल दिया गया है, उसके उम्र को और 15 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। और सचमुच बाइबल बताती है कि उसके उम्र को 15 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। यह हिजकिय्याह के अश्रुपूर्ण प्रार्थना का प्रतिफल था। मसीह में प्रियो, आज हम शहर से लेकर गांव की ओर रुख करें, कोई भी इस महामारी से अछूते नहीं है। ऐसे संकट के समय हम कहाँ जाएं? बाइबल हमें सिखाती है केवल परमेश्वर ही हमारा शरण स्थल है। और सचमुच दाऊद के जीवन में जब कठिनाई आई, समस्या आई, अपने जीवन में इस बात को स्मरण किया और अपने भजन में लिखा, यहोवा हमारा शरण स्थल और हमारा बल है, अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है। मसीह में प्रियो, हिजकिय्याह की तरह हम नित्य अपने कमरों में आए, प्रार्थना करें। हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने हमें बनाया है, हमसे प्रेम करता है और वह हमसे प्रतिज्ञा किया है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संकट के समय तू मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तब तू मेरी महिमा करने पाएगा। मसीह में प्रियो, हम प्रभु के प्रतिज्ञा को स्मरण करें। परमेश्वर यहोवा ही हमारा शरण स्थल है,
हम उसके निकट आए, उसकी उपस्थिति में आए। हिजकिय्याह की तरह हम नम्र होकर के हम उससे प्रार्थना करें, उससे निवेदन करें। और मुझे पूर्ण आशा है कि हम सब ऐसा करते हैं। हम प्रभु के शरण में आते हैं। हम ऐसा नहीं है कि प्रार्थना नहीं करते, उसकी महिमा नहीं करते। हम अवश्य इन बातों को अपने जीवन के द्वारा से करते हैं, परंतु बाइबल हमें बताती है हम उजियाले की बाढ़ तो जोते हैं, परंतु देखो अंधियारा ही बना रहता है। हम प्रकाश की आशा तो लगाए हैं, परंतु घोर अंधकार ही में चलते हैं। प्रभु का वचन हमें याद दिलाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। हम उजियाले की अभिलाषा रखते हैं, इच्छा रखते हैं कि हम उजियाला में रहें। हम प्रकाश की आशा तो लगाए रहते हैं, परंतु देखा जाए आज हमारा जीवन अंधकार में है। हो सकता है शारीरिक चंगाई तो हम चाहते हैं, आत्मिक चंगाई नहीं। अपने अंदर ईश्वरीय ज्योति तो चाहते हैं, परंतु हम अंधियारा से बाहर निकलना नहीं चाहते। परिणाम स्वरूप हमारी प्रार्थना का उदर हमें प्राप्त नहीं होती है। समय पर हमें अपने प्रार्थना का उत्तर प्राप्त नहीं होता है। मसीह में प्रियो, ऐसे कठिन और विषम परिस्थिति में हम अपने पापों से फिरें, शुद्ध हृदय से प्रभु के चरण में आए, संपूर्ण मन से हिजकिय्याह की तरह प्रार्थना करें। बाइबल हमें बताती है हम उसके प्रजा हैं, हम उनके निज लोग हैं। हमारा सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर अपने बड़े सामर्थ और अपने सामर्थ्य हाथों के द्वारा इस महामारी से हमें बचाएगा। शर्त यह है कि हम निरंतर शुद्ध मन से, अपने सारे मन से परमेश्वर के करीब आए, उससे प्रार्थना करें। हम सब मिलकर निवेदन करें। अवश्य परमेश्वर हम सबों को इस महामारी से, इस बीमारी से, इस अदृश्य वायरस से हमें बचाएगा, हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। आइए हम सब परमेश्वर के हाथों समर्पित हों। वही हमारा शरण स्थल है, वही हमारा बल है, वही हमारा सामर्थ्य है, और वही हमें सुरक्षा प्रदान करेगा और अपने नाम की महिमा के लिए हमें जीवित रखेगा। आइए परमेश्वर हम सबों को इस वचन के माध्यम से आशीषित करे। धन्यवाद। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 जीवित अनुग्रहकारी दीन दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर पिता इस समय के लिए पिता कि आपने यह समय हमें दिया। यह आपका अनुग्रह है प्रभु जी कि हम जीवित और सुरक्षित है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर इस पारिवारिक वेदी के लिए प्रभु परमेश्वर पिता, जो इस पैंडेमिक में भी प्यारे प्रभु जी आपने हमारे सामने इस माध्यम को दिया मेरे पिता कि हम सभी जुड़ पाते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा के गीतों को गा पा रहे हैं, आपके वचनों को सुनने पा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप और आपसे प्रार्थना करने पाते हैं मेरे पिता। हम बहुत धन्यवाद देते हैं। निश्चय मेरे प्रभु जी आज चर्चेस बंद है, लेकिन प्रभु धन्यवाद हो कि आप हर एक परिवार में मेरे पिता आज आपने
वेदी को तैयार कराया मेरे प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। सचमुच आप अद्भुत परमेश्वर, आप उपाय करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर पिता हमारे मॉडरेटर्स के लिए, बिशप्स के लिए प्रभु जी, पादरी गणों के लिए मेरे प्रभु जी, प्रचारक और डिकन्स के लिए मेरे खुदावंत यीशु राजा प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते उनके जीवन के लिए मेरे प्यारे पिता। और हम प्रार्थना करते प्रभु कि आप उनके जीवन में आशीष को कीजिए प्रभु जी, अनुग्रह को करिए मेरे पिता, उनकी अगुवाई करिए मेरे पिता कि समय में भी मेरे प्यारे प्रभु जी वह सेवा प्रदान करे विभिन्न माध्यमों से मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं उनके परिवार को आप सुरक्षा प्रदान करिएगा मेरे खुदावंत, हर एक बीमारियों से, विपत्तियों से, दुख और तकलीफ की बातों से उन्हें बचाए रखिएगा। हर एक को यीशु क्रिस्त के पवित्र लहू में हम सुरक्षित करते हैं प्यारे पिता, और आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर पिता, जितने लोग कोविड से पीड़ित है मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, घरों में, हॉस्पिटल्स में मेरे प्यारे प्रभु जी, क्वारंटाइन है प्रभु जी, जहां कहीं भी है मेरे प्यारे पिता, हर एक को आपकी निकटता में हम लाते हैं प्यारे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर पिता, तू दया कर मेरे पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है मेरे पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर पिता कि आज वो उस बीमारी की बेड से उठ खड़े होने पाए मेरे पिता, और वो आपके नाम की महिमा स्तुति और अपने जीवन की बड़ी गवाही को प्रभु आपकी महिमा को देने वाले होने पाए प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जो दवाइयां वो खा रहे मेरे पिता परमेश्वर, जिन चीजों को वो खाते और पीते हैं, आशीष कीजिए मेरे प्रभु जी, जिसे खाकर वो जल्द चंगे होने पाए। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो डॉक्टर्स और नर्सेस प्रभु जी, सफाई कर्मचारी, उनकी देखभाल करे पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर उनके जीवन में भी प्यारे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं उनके जीवन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें बचाए रखिएगा, उन्हें अपनी सुरक्षा में ले लीजिएगा प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी ना होने पाए, और उनके परिवार को आप आशीष दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं और हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर पिता, यह महामारी मेरे पिता परमेश्वर, जो चारों ओर आज दुख और तकलीफ में लोग हैं प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, बहुतों ने अपने प्रियजनों को खोया मेरे पिता परमेश्वर, बहुतों ने पिता परमेश्वर अपने जॉब्स को खोया मेरे प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आप उन्हें ढाढ़स बंधाइए, आप उन्हें शांति दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, अपने वचनों के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से प्यारे प्रभु जी आप उनसे बातें करिए मेरे पिता, कि आज वो प्रभु आप पे आनंदित और मगन होने पाए प्रभु, और आपको धन्यवाद की बलि चढ़ाने वाले होने पाए परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, जिन्होंने अपनी नौकरी खोए मेरे पिता, अनुग्रह कर मेरे पिता, आप उनके लिए उपाय करिए, क्योंकि आप उपाय करने वाले परमेश्वर पिता है मेरे प्यारे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर पिता, जितने इस तूफान में अपने घरों को खोया मेरे पिता परमेश्वर, उनका घर तबाह हो गया है मेरे प्यारे प्रभु जी, अनुग्रह करिए मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्यारे प्रभु जी आप उपाय करिए मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु जी किसी भी चीज की कमी ना होने पाए, उन्हें खाने को दीजिएगा मेरे पिता परमेश्वर, और उनके परिवार को आप अपनी सुरक्षा की बाड़ा में ले लीजिएगा प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप हर एक को बचाए रखिएगा मेरे पिता परमेश्वर। आपने हमसे वायदा किया है कि वह तो तुझे बहेलिए की जाल से और तुझे महामारी से बचाएगा। यस लॉर्ड, हम विश्वास करते कि आप हमें महामारी से बचाएंगे मेरे पिता, इस फंगस की बातों से बचाएंगे, इस तूफान से बचाएंगे मेरे पिता परमेश्वर। और प्रियजन जो अपने आज दुख और तकलीफ में है मेरे पिता, अपने प्रियजनों को खोया है मेरे पिता, आप उन्हें शांति प्रदान कर रहे मेरे पिता। हम आपको धन्यवाद करते प्यारे खुदावंत यीशु राजा। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर पिता उन सभी लोगों के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जिन्होंने पिता इस वेदी को तैयार किया है मेरे पिता, इस वेदी को तैयार करने के लिए प्रभु मेहनत करे मेरे पिता, वीडियोस कलेक्ट करे पिता परमेश्वर, और वचनों को बांट रहे पिता, गीतों को गा रहे प्रभु, हर एक को आप आशीष दीजिएगा मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, और अपनी सुरक्षा की बाड़ा में ले लीजिएगा प्यारे खुदावंत यीशु राजा। हम बहुत धन्यवाद करते प्रभु जी कि आप अद्भुत परमेश्वर है, और आपने कहा है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप हमारे संग है मेरे पिता, आप हमें कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं त्यागते प्रभु जी। हम धन्यवाद करते सारी बातों के लिए, सभी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी दुआ यीशु के नाम में, आमीन। आइए हम प्रभु के सिखाए प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा युगानुयुग तेरी ही है, आमीन। अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ श्रोता बनी रहे, आमीन। ईश्वर सहाय, परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे।